अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम मुजाहिद है और मैं लास्ट तकरीबन 5 साल से ब्लॉगिंग वगैरह भी कर रहा हूँ और इसके अलावा यूएस में लोकल क्लाइंट्स को सर्विसेज वगैरह भी मैं दे रहा हूँ। तो इतने टाइम में कोई भी हो, जब इतने टाइम से आप अपने ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट्स पे भी कर रहे हो और क्लाइंट्स को भी सर्व कर रहे हो, लोकल बिजनेसेस के साथ भी काम कर रहे हो यूएस में, तो आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है कई चीज़ों का। तो मैंने सोचा क्यों ना कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं क्लाइंट्स के साथ या मेरे अपने प्रोजेक्ट्स पे, तो क्यों ना मैं उनमें से कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये उसी सिलसिले में कि मेरी पहली वीडियो है कि मैं बना रहा हूँ इस सिलसिले में, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं आगे भी कंटिन्यू रखूँगा। साथ साथ जो भी मेरी लर्निंग्स होंगी, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे या जो भी शेयरिंग होगी, न्यू जिस तरह का एआई के चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं, तो जो जो न्यू न्यू फाइंडिंग होंगी या जिनको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और जिनसे मुझे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ भी प्रेफर करूँगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो इसी सिलसिले में मेरा एक रिसेंटली मेरे क्लाइंट ने मुझे रीच आउट किया और मुझे कहा कि ये जो इस तरह से मेरे सर्प में जो है ना रिच स्निपेट्स वगैरह, क्लाइंट का कहना था कि मेरा सर्प इस तरह से क्यों क्यों नहीं होता, मेरी वेबसाइट गूगल के सर्च में इस तरह से क्यों नहीं शो होती। तो मैंने देखा उसके अलावा भी कुछ एग्जांपल देखी, तो क्लाइंट चाहता था कि मेरी वेबसाइट के नीचे इस तरह से रिव्यू स्टार्ट हो। अब टेक्निकली देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ है। इससे होता ये है कि CTR में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अगर आप सर्च कर रहे हैं एक बिज़नेस के बारे में, लेट से आप रूफिंग रूफ रिपेयर इन एल्विन सर्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और ऊपर टॉप 3 मैप पैक में आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, बिज़नेस नहीं आ रहा, तो उसके अलावा अगर ऑर्गेनिक में भी आ रहा है, तो ऑर्गेनिक में भी अगर रिव्यूज़ के साथ आपका बिज़नेस शो हो रहा है, तो उसके CTR के इम्प्रूवमेंट के चांसेस के क्लिक करने के चांसेस निस्बतन बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं कह रहा कि 100% बढ़ जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू वो आई कैची हो जाता है ना। दूसरे सर्च रिजल्ट को देखें तो वो इनके नीचे कोई रेटिंग नहीं है, एक है जिसके अंदर 5 आपको रेटिंग नज़र आ रही है, इतने उसके रिव्यूज़ हैं, तो वो एक विजिबिलिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से उसके CTR बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, ये चीज़ आप इसके लिए कुछ स्टेप्स ज़रूर ले सकते हो। कि इस बिज़नेस पे है, मैंने इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चेक किया, तो उसकी एक प्री रिक्विजिट कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आप वो रिक्वायरमेंट्स तो फुलफ़िल कर सकते हो अपने एंड पे, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप ये कहो कि ये ऐसा है, सर में ऐसा शो करने लग जाएगा गूगल, तो ये चीज़ आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। गूगल की मर्ज़ी है, वो चाहे तो कुछ बिजनेसेस को इस तरह से शो करे जिन्होंने ये रिक्वायरमेंट्स रिच डाटा प्रोवाइड किया होता है, और चाहे तो ना करे। ये डेफिनेटली ये गूगल के अपने एल्गोरिदम्स के मुताबिक हैं, लेकिन हम इसको किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से मैंने इसी बिज़नेस को देखा, इसके अलावा भी जो बिजनेसेस स्निपेट में शो हो रहे थे, मैंने मल्टीपल बिजनेस चेक किया, उनकी एक स्पेसिफिक चीज़ जो ये थी कि रिव्यू स्निपेट जो है उसका स्कीमा उन्होंने मस्त था कि उन्होंने ऐड किया हुआ था, रिव्यू स्कीमा ऐड किया हुआ है, और वही गूगल उनको सर्च में दिखा रहा है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि मुझे शो हो रहा हो तो कोई भी सर्च करेगा उसको भी। बात का होता है कि एक सर्च में एक जगह पे गूगल शो कर रहा है और नेक्स्ट किसी और लोकेशन से अगर वही क्यूरी आ रही है तो वहाँ पे ना शो कर। तो ये टोटली गूगल के अपने उसके मुताबिक है, यानी कि उसके एल्गोरिथम्स के मुताबिक वो किस तरह प्रोसीड करता है। लेकिन ये चीज़ है कि डालने से चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैंने भी कोई बिजनेसेस थे अपने मेरे जिन पे मैं काम कर रहा था लोगों, तो वहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, लेकिन उससे कुछ पे 1-2 पे शो हुए हैं गूगल की तरफ से, लेकिन सब पे नहीं। तो इसमें लेकिन ये कि फिर भी अगर आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए, जो कि गूगल की गाइडलाइन है बेसिकली। एक तो ये चीज़ कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है ना ऑथेंटिक रिव्यूज़ ऐड होने चाहिए। कि जो रियल टाइम आपके कस्टमर्स हैं उनके, ये सिर्फ स्कीमा तो एक वो हो गया ना, जेसॉन में डाल दिया या आपने वो ऐड कर दिया, लेकिन रियल में विजिबल होना चाहिए आपके वही रिव्यूज़ जो आपके स्कीमाज में आपने ऐड किए हैं। और दूसरी गूगल की रिक्वायरमेंट इस हवाले से ये है कि जो रिव्यूज़ हैं वो किसी थर्ड पार्टी ऑथेंटिक सोर्स से होने चाहिए, ना कि आपके अपनी वेबसाइट पे आपने खुद जनरेट किए हों, जिनको आप खुद कंट्रोल कर रहे हों, अपनी मर्ज़ी से आप रिव्यूज़ को मैनिपुलेट कर रहे हो। तो ऐसा ना हो।
तो उस सिलसिले में लाइक गूगल की अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो उसके रिव्यूज़ आप अपनी वेबसाइट पे शो कर सकते हैं। लाइक ट्रस्ट पायलट के आप रिव्यूज़ अपने वेबसाइट पे शो कर सकते हैं, या फेसबुक के वो कर सकते हैं। तो वो थर्ड पार्टी ऐसे सोर्सेज जिनके रिव्यूज़ आप कंट्रोल ना कर सकते हो, तो वो आप अपनी वेबसाइट पे वो होने चाहिए। और मस्ट है कि वो विजिबल हो यूज़र्स को। जिन पेजेस पे भी आपने रिव्यू का स्निपेट लगाएंगे, जिन पेजेस पे भी, वहाँ पे आपके रिव्यूज़ जो हैं वो विजिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली अगर आप भी ये चीज़ ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप ये रिक्वायरमेंट्स के फुल करें। फर्दर इसकी भी और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आप वो गूगल की ऑफिशियल उस पर पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, बाय।